एक बहुत ही शानदार और बहुत सुव्यवस्थित पिछले संडे को भी बताया गया था और समय नजदीक है, इसलिए उसका थोड़ा हम आज बेहद चर्चा करना चाहेंगे कि अपना एक कार्यक्रम यानी वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग जो मुक्ताकाश मंच पटना का ओपन थिएटर है, बहुत बड़ा थिएटर जहाँ 10,000 लड़कों के बैठने की कैपेसिटी है। संभावित डेट 9 दिसंबर 2012 रखा गया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है और वो 16 दिसंबर को चला गया है, क्योंकि 9 दिसंबर को अपने यहाँ शांति कुंज में दीक्षांत समारोह है और वहां पे माननीय राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो शांति कुंज से कोई नहीं आ सकते थे, जिसके चलते थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उस दिन थोड़ी जिक्र हुई थी कि उन बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है। आज शिक्षा के महत्व के लिए बाहर से हम पढ़ने तो आते हैं, पढ़ाई तो करना जारी करते हैं, लेकिन कितना हम सक्सेस होते हैं नहीं पता है। कहते हैं भ्रष्टाचार की संदिग्धता में कौन कौन है, बड़े बड़े लोग हैं। आखिर क्यों हम आप यहाँ आते हैं कि तैयारी शुरू कर दें, तैयारी करें, क्या तैयारी के प्रति आप ईमानदार हैं? कभी आपने आकलन किया है कि हम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आए जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेट के युग में मोबाइल की क्रांति जब से आई, इतनी तेजी से युवा पीढ़ी पतित के मार्ग पर बढ़ते चली गई जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप आईटी पेपर पढ़ते हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां का लड़का साइबर क्राइम में पकड़ा जाता है। 11th 12th का लड़का जिस उम्र में बचपन की बचपना जीना है, उस उम्र में वो डाइवर्सन की तरफ मुड़ गया है। ऐसा नहीं कि कहीं उसी डाइवर्सन का शिकार हम आप हो गए। तैयारी के उद्देश्य से पढ़ना आए, बहुत बढ़िया बात है। गार्जियन ने भेजकर आपको बहुत बड़ा आप पर एहसान किया है, क्योंकि सबके गार्जियन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने पुत्र को आसानी से पढ़ा सके। उसके बावजूद वो जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क लिए हैं कि तुम बेटा जाओ, वहां पे जाना, सुव्यवस्थित ढंग से 1 साल 2 साल तैयारी करना और नौकरी लेके आना। लड़का आता है इसी भावना से, इसी कामना से कि जाके अच्छा आगे बढ़ना है। क्या आप बन पाते हैं? उनकी हर एक आशा पर पानी फिरता हुआ चला जाता है। जब लड़का 3 महीना तक आया था, उस समय तक उसको ये पता था कि हमें अच्छे रूप से पढ़ना चाहिए, लेकिन दुनिया की चकाचौंध के दहलीज पर जैसे कदम रखता है, वो दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाता है। उसे लगता है कि अब जो ये सब देख रहे हैं वही सब कुछ है। इसी में बदलाव का नाम अध्यात्म है। इसी में जो परिवर्तन करता है उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। इसी सप्ताह एक बैंक के अधिकारी से मिलने का मौका मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि युवा मंडल हर संडे को युवाओं को बुलाता है, इतनी तो नई नई बातें नहीं होती कि आप बताते होंगे? हम बोले बिल्कुल नहीं, एक ही चीज सिखाते हैं, हर संडे को एक चीज सिखाते हैं, तू अच्छा बन। हम पूछे आप बैंकिंग सेक्टर में आए हैं, क्या आपके कैश पर बैठने वाला रोज नए नए नोट को मिलता है? कि वही भारत सरकार का बनाया हुआ एक फॉर्मेट में नोटों की संख्या अलग होती है, उसका प्रारूप नहीं बदला होता है। आप क्यों नहीं रोज नया बदल के प्रारूप में देते हैं? दूसरी बात, जिंदगी का वही ड्राफ्ट का फॉर्मेट आपका रहा, वही भेजने का फॉर्मेट रहा और काम का ढाका वही रहा। 10 बजे खोलते हैं, 5 बजे बंद करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि संडे को भी मेरे स्टाफ आएंगे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके देखिए। कहते ना आसान है उस पर चलना। अगर आपने समस्या दिखाया तो समाधान तो बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि बैंकिंग में आने के पहले आपने जब तैयारियां किया होगा तो एक ही सेट रोज प्रैक्टिस करते होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस यही होता होगा। आपने क्यों नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का क्यों नहीं प्रैक्टिस किया है? तो वो बोले कि स्पष्ट जवाब मिल गया और उन्होंने अपने शब्दों में कहा
वो इंजीनियर अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि में प्रेरित किया तो उतना बड़ा आतंकवादी बन गया, और इस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित किया तो आज भारत के युवाओं के तो रोल मॉडल के साथ साथ भारत को मिसाइल संपन्न राष्ट्र बनाए और सबके चहेते बने हुए हैं। विद्यार्थी तो वो भी है जो आता है यहाँ कर्मों में लिप्त होकर अपनी तैयारी को करता है, उसे भी सफलताएं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। तिक्रम कर रहा है छोटा, ओसामा बिन लादेन को भी सफलताएं मिली। उन्होंने टारगेट किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिला देना है, हिला के रख दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को भी सफलताएं मिली, उन्होंने तय किया था कि मिसाइल बना के राष्ट्र को मिसाइल संपन्न बना देना है, उन्हें भी सफलताएं मिली। उस विद्यार्थी को भी सफलताएं मिलेगी जो ये सोचता है कि मैं जो करता हूं वो करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। नो डाउट अगर इस मिट्टी में बीज किसी भी चीज का डालेंगे तो उसका पेड़ होना निश्चित है, पेड़ का फल कैसा होगा वो तो बाद में पता चलेगा। सफलताएं दोनों को मिली, बिन लादेन मारा गया, एपीजे अब्दुल कलाम मरने के बाद भी हमारा रहेंगे, दोनों में फर्क यही रहेगा। वो भी विद्यार्थी सफल होगा, उसकी भी नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद डिप्रेशन, टेंशन, पारिवारिक कलह में वो लिप्त रहेगा। और इस विद्यार्थी चूंकि ये अपने मेंटल वायलेंस को ठीक किया है, इसलिए समाज में हो रहे कुरीतियों से हटके अपना एक रास्ता बनाया है। बाद में ये वहां भी परिस्थितियों से तालमेल बिठाएगा और अपना रास्ता खुद बना देगा। मार्केट में दूध और शराब दोनों है, पैकेट में आपके पैसा है, डिपेंड करता है कि आप किस दुकान पर जाना चाहते हैं। दुकानदार आपका हाथ पकड़ के नहीं खींचता है, कभी देखे हैं सुधा बोध वाला हाथ खींचता हो क्या ये दूध ले रही है, या कभी कोई दुकानदार शराब वाला आपका हाथ खींचा है, नहीं खींचा है। आपकी अपनी विवेक के महत्व को अगर तरजीह देते हैं तो आपका जीवन शानदार होगा। और विवेक को जागृत करने का जो काम करता है उसी का नाम है भारत का आधार, उसी का नाम है गायत्री। व्यक्ति को दो चीज मजबूती से अपनाना चाहिए, एक ईश्वर विश्वास, वो आपके अंदर मजबूत होना चाहिए, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसको आत्मबल कहते हैं, वो दूसरा है आपका। पहला ईश्वरीय विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं इसमें भगवान की असीम शक्ति रहेगी और मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे ही ईश्वर विश्वास के साथ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जोड़िएगा, वो दुगने रफ्तार से कार्य करता है। अगर दोनों में से कोई एक आपके साथ रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं तो कर लूंगा, हो सकता है आपका कार्य हो जाए, मैं ये काम कर लूंगा, इस कार्यक्रम को अकेले मैं डील कर लूंगा, कार्यक्रम को डील तो कर लिया, कार्यक्रम जैसे ही सफल होगा आपके अंदर घमंड आ जाएगा। जहां मैं कहा हम किए कि हम आगे बढ़ जाता है, इसको कहते हैं केवल कॉन्फिडेंस। मेरे में कॉन्फिडेंस है, ये काम कर दूंगा, वो हो गया, जैसे अगला किया वो भी हो गया, उसके अगला भी हो गया। अब आपके अंदर वहीं पे घमंड आना शुरू होगा, जैसे रावण के साथ आया था। रावण को लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मेरे हाथों में है। जब अति प्रसन्न होता था गर्दन काट के सिंह को चढ़ा देता था। जैसे धीरे 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 वो अपने घमंड में चूर होता गया, उसको लगा अब जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। विद्यार्थी भी अपने आप को वही मान लेता है। थोड़ा सा क्लास में रैंक अच्छा नहीं आना हुआ कि उसके दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ता है। उस सातवें आसमान पर चढ़ने के लिए ठीक है आपका मेहनत रंग लाया है, ईश्वर विश्वास को साथ में ले लीजिए। दोनों जब मिलेगा तो आपका मेंटल बैलेंस होगा। ईश्वर विश्वास जैसे ही आपके साथ जुड़ेगा, आप कार्य अच्छा करिएगा और हाथ जोड़ के करिएगा मैंने तो कार्य किया लेकिन करवाया किसने? मालिक ने। मेरा उसमें श्रेय नहीं है। जैसे अपने श्रेय को परमात्मा की चरणों में सुपुर्द करते हैं, आपका यश भी बढ़ेगा, आप अंदर से मजबूत भी होइएगा और आपके कार्यों की वृद्धि 2 गुना होगी और आप कभी घमंडी नहीं बनिएगा। बार बार हम बताते हैं युवाओं को कि जितना देर दूसरों की गाली मुड़ के सुनने में समय व्यतीत करोगे, उतने देर में अगर सिर झुका के आगे बढ़ जाओगे तो कुछ मंजिल तय कर दोगे। जितनी देर में आप तिक्रमों में दिमाग लगाते हैं, उसने ये कहा, उस चाचा जी से
उसे लगा कि अब कोई नहीं इस दुनिया में, पूरे साम्राज्य और पूरे ब्रह्मांड का मालिक एकमात्र रावण है। और वो जानकी का अपहरण कर देता है। उसका अस्त्र क्या हुआ? जिस शिव की पूजा करते थे, जिस शिव के वो आराधक थे, उसी शिव के स्वरूप को बदल के राम इस धरती पर आए थे और उन्होंने वध कर दिया। जिस शिक्षा की बदौलत आपके अंदर घमंड आएगा, वही शिक्षा आपको डुबा देगा। बार बार यहां से कहा जाता है, क्योंकि आप सोचेंगे मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं कितना भी अतिक्रमण करूंगा, हमारी जिंदगी को कोई चेंज नहीं कर सकता है। और वही अतिक्रमण, वही शिक्षा जो प्रोग्रेस के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आपने ग्रहित किया है, जिसकी आंशिक सफलताओं से आपने अधिकांश सफलताएं अर्जित की है, वही शिक्षा आपको एक दिन आंशिक बुराइयों से अधिकांश बुराइयों में समृद्ध करेगा और आपकी जिंदगी वही समाप्त कर देगा। आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे, कोई शिक्षित व्यक्ति शुरुआत में उन्होंने इस जिला का जिलाधिकारी बना और बड़ा नाम कमाया। नाम कमाने के बाद क्या होता है? फ्रंट लाइन मैगजीन में, टाइम्स मैगजीन में उन्हें ईमानदार व्यक्तियों की श्रेणी में, सूची में उनका नाम शामिल करता है। शिक्षा कमी नहीं थी, मेडिकल टॉपर, पीएचयू मेडिकल टॉपर और आईएएस का चौथा रैंक, सो जीनियस पर्सनालिटी, टैलेंटेड पर्सनालिटी। व्यक्ति की शिक्षा मिली, पोस्ट भी मिला, दुर्बुद्धि कहां से आई? जैसे शिक्षा के आगे उन्होंने देखा कि मेरे पास इतना ब्रेन है कि बाढ़ का पैसा अगर अपने पास रख के और कागज पर ही दिखा दे कि सारी सामग्री पहुंच गई है, तो मेरे पास मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और टाइम्स मैगजीन ने तो ईमानदार व्यक्ति की सूची में छाप ही दिया है। पूरी दुनिया के लोग मूर्ख हैं और ये समझेंगे ही कि ऐसा काम जिलाधिकारी ये नहीं कर सकता है। देखिए, यही बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित करती है। तुरंत आप अपने आप को घमंडी बना लेते हैं कि मेरे पास तो इतनी शिक्षा आ गई है कि मैं क्लास में टॉपर हूं। एक बहुत बड़ा राइटर का लिखा है, यह समय न रहा है न रहेगा, सबके लिए लिखा गया है। अगर किसी को लगता है कि मैं कमजोर हूं पढ़ाई में, तो उस लाइन को याद करिए कि यह समय न रहा है न रहेगा, आज न कमजोर है। अगर मेहनत करेंगे तो कल के डेट में मजबूत बन जाएंगे। अगर लगता है कि आप गरीब हैं, तो उस लाइन को पढ़िए, यह समय न रहा है न रहेगा। यह गरीबी जाएगी और अमीरी आएगी, यह शिक्षा हटेगा और शिक्षा बढ़ेगा, यह आत्मबल का अभाव हटेगा और आत्मसंपन्न बनेंगे। और जिनको अगर थोड़ा घमंड आ गया है कि हम बहुत बड़े पैसे वाले के पिता के पुत्र हैं, अकड़पन आ गया है, थोड़ा सा ऐंठन आ गया है, वो भी उस लाइन को याद रखिए कि यह समय